लब शैतान। यस सर। आ गया जी। तो शैतान नाम अपना है बाबू, कुमार कुमार का लगेला पता चलता है जी। वीडियो ऑन करो जी। चलो मेरे लाल, इसको पढ़ते हैं लब शैतान। देखो बाबू क्या है। बहुत दिन से पिटाया नहीं बाबू, एक आध दिन आकर पीटेंगे तब आप सुधरिएगा। देखो बाबू, कल आपको फार पॉइंट पढ़ाए थे, तो आगे हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू? डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ना है ना? क्या बाबू? डिफेक्ट ऑफ विजन चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ने का पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक टर्म होता है। फार पॉइंट, नियर पॉइंट, लिस्ट, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस, विजन, ये सब बेसिक टर्म आएगा तब ना। डिफेक्ट ऑफ विजन में बाबू दो गो, या तो बाबू आपको दूर वाला दिखाई नहीं देगा, और नहीं तो नजदीक वाला दिखाई नहीं देगा। अब बाबू कुछ बाबू 50-60 साल होगा तो वो दूरों वाला दिखाई नहीं देगा, नजदीक वाला दिखाई नहीं देगा, ऐसा भी केस होता है ना? तो जब बाबू आपको दूर वाला दिखाई नहीं देंगे उसको कुछ नाम कहेंगे, नजदीक वाला दिखाई नहीं देगा उसका भी नाम होगा, है ना? तो ये उस एगो को कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, एगो को कहेंगे फार साइटेडनेस, एगो हाइपरमेट्रोपिया, एगो मायोपिया, है ना? तो ये सब बीमारी पढ़ेंगे सर, फिर ये सब बीमारी को कैसे दूर करेंगे, है ना? ठीक। तो ये सब पढ़े से पहले मेरे लाल थोड़ा सा एगो दूगो पॉइंट है, इसको पढ़ लेना। नियर पॉइंट किसको कहेंगे सर? फार पॉइंट किसको कहेंगे, क्या होता है ना? तो कल आपको फार पॉइंट का मतलब बताए थे। फार पॉइंट क्या होता है बाबू, है ना? वह मैक्सिमम दूरी बाबू, जैसे मान लो कोई भी ह्यूमन आई वगैरह है ना? तो हम अपने आंख से कितना दूर तक क्लियरली देख सकते हैं। जितना दूर तक हम अपने आंख से बाबू क्लियरली देख पा रहे हो, है ना, एक मैक्सिमम दूरी होगा ना जी, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, है ना, एक सर्टेन डिस्टेंस होगा ना बाबू। तो जितना दूर तक बाबू आप अपने आंख से किसी ऑब्जेक्ट को बाबू क्लियर देख पा रहे हो, तो वही आपका क्या बनाएगा, बनेगा? फार पॉइंट बनेगा। बात समझ में आता है अनुराग? जैसे मान लो बाबू हम लोग का ह्यूमन आई है सर, है ना? क्या नहीं हो सकता? अब ह्यूमन आई है बाबू मेरे, अब हम लोग आई को गोल गाल ही बनाएंगे, भोला मेरा कितना करेंगे, है ना? अब ये लेंस हो गया, तो आप अपने ह्यूमन आई से बाबू कितना दूर तक क्लियर देख सकते हो? कोई बाबू मान लो बाबू 10 किलोमीटर तक क्लियर देख लिया, कोई 5 किलोमीटर, है ना, कोई 100 मीटर, कितना, है ना? तो जितना दूर तक बाबू आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पा रहे हो, मान लो इतना दूर तक, तो यही आपका क्या बनेगा? फार पॉइंट बनाएगा। मतलब इसके बाद आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, है ना? तो वही आपका क्या होता है? फार पॉइंट होता है बाबू, जितना दूर तक आप क्लियर देख पा रहे हो। तो नॉर्मल जो ह्यूमन आई होता है बाबू, उसका फार पॉइंट कहाँ होता है? इन्फिनिटिव होता है। कैसे सर? हम लोग बाबू चंदा मामा, सूरज को बाबू बहुत दूर में है कि नहीं? सन मून बहुत दूर है बाबू, फिर भी हम लोग को उसको देख लेते हैं ना बाबू, चंदा मामा है, सूरज है ना? तो जो नॉर्मल है बहुत सारा बाबू एजेड वाले को चंदा मामा नहीं दिखाई देगा, सन वगैरह नहीं दिखाई देगा, धुनर धुनर दिखाई देगा, है ना? है ना? तो उस सबका फार पॉइंट अलग अलग हो जाता है। अगर आंख में बाबू बीमारी आ गया तो आपका सबका फार पॉइंट अलग अलग होगा बाबू मेरे। लेकिन जो नॉर्मल आए बाबू उसका फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। मतलब हम लोग बहुत दूर तक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं भोला, बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ जाए, है ना? बीच में किसी का मकान वगैरह आ जाता तो वो अलग बात है। आप मुंडी ऊपर करके देखो, देखो बहुत दूर तक दिखाई देता है कि नहीं, है ना? कोई ऑब्स्टिकल वगैरह नहीं है ना? तो नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा कि नहीं बाबू? निधि समझते चलना निधि। नेक्स्ट मेरे ला, जो फार पॉइंट में होता है बाबू, जो सिलियरी मसल्स वगैरह रिलैक्स स्टेट में रहता है। जैसे बाबू है ना, मान लो दादी जी बाबू, है ना, मौसी जी दूसरे का बिल्डिंग पे बहुत दूर में खड़े हैं, है ना? तो आराम से ऐसे करके बाबू एकदम देख रहे हो। तो जो सिलियरी मसल्स वगैरह होता है बाबू रिलैक्स स्टेट में होता है। क्या होता है? रिलैक्स स्टेट में होता है ना। जो सिलियरी मसल्स बाबू क्या होता नहीं होता बताइए दिए। ये रिलैक्स होता है, वो ज्यादा टेंशन का है ना नहीं लेता है। दूर से देख रहे सर, आराम से देख रहे बाबू कि नहीं। नेक्स्ट मेरे आई लेंस क्या होता है? थीनेस्ट होता है बाबू। जब दूर के किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे बाबू, जो जो आई लेंस है बतेबे किया था बाबू, पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है, लब पतला हो जाएगा। आई लेंस क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा भोला मेरा। थीनेस्ट मतलब क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। ये पलक ऑन करो ना बाबू। कहिए तक एग्जाम है पलक? पलक एग्जाम कब तक है बाबू? बोली। सर आज लास्ट था। आज खत्म हो गया? हाँ। तब खत्म हो गया, तब जिंदगी जी रही हो, अब ऑन करो, अब मन से पढ़ो, है ना? अंधापन की कहानी सुनो कि नहीं? खत्म हो गए हो तब जिंदगी क्या? नेक्स्ट मेरे लाल, आई लेंस बाबू मैक्सिमम फोकल लेंथ।
अब लेंस बड़ा हो जाएगा बाबू मेरे, तो इसका फोकल लेंथ डेफिनेटली बढ़ जाएगा। आई लेंस का साइज अगर बढ़ जाएगा बाबू मेरे, आई लेंस का बाबू मान लो साइज बढ़ गया, तो इसका बाबू गोलापन बढ़ जाएगा, मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये सबसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एसर्शन रीजन वगैरह यही सबसे रहेगा ना जी। तो आई लेंस बाबू एट मैक्सिमम फोकल लेंथ बाबू, वेर लुकिंग एट द फार पॉइंट। आप किसी ऑब्जेक्ट को, बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो आपका फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। आपको बताइए कि बाबू जो लेंस का फोकल लेंथ घटता है बढ़ता है घटता है बढ़ता है, इसी फिनोमेनन को तो पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, है ना। ऑटोमेटिक बाबू, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक घटेगा बढ़ेगा, नेचर ने बहुत बढ़िया से बनाया बाबू, है ना। नियर पॉइंट क्या होता है बाबू, वह मिनिमम दूरी बाबू, है ना, वह मतलब बाबू नियर पॉइंट किसको कहोगे, वह मिनिमम दूरी जहां तक आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पा रहे हो, वही आपके आंख का क्या होगा अंशु, निको नियर पॉइंट होगा। जैसे क्या सर समझना, जैसे बुक है बाबू, तो आप लोग अपने दादाजी को देखेगा, है ना, अभी आपको बाबू आंख बाबू है ना इतना दूर पे रख रहे बाबू, आराम से पढ़ रहे हैं, अपने दादाजी को बोलेगा पापा दादा पढ़ो तो, छोटे छोटे लेटर लिखे पढ़ो तो नहीं पढ़ पाएंगे, है ना, बोला मेरा, ठीक है ना। तो वह मिनिमम दूरी बाबू जहां तक हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पा रहे हैं, उसके नजदीक करेंगे तो आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो जिस मिनिमम दूरी तक बाबू आंख से, वह मिनिमम डिस्टेंस बाबू जहां तक बाबू किसी ऑब्जेक्ट को आप क्लियर देख पा रहे हो, तो वह जो मिनिमम दूरी होगा ना उसी को कहेंगे नियर पॉइंट। जो मिनिमम पॉइंट होगा उसी को क्या कहेंगे, नियर पॉइंट कहेंगे। इसके नजदीक लेके जाओगे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, है ना। तो नियर पॉइंट, फार पॉइंट, नियर पॉइंट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आगे डिफेक्ट ऑफ विजन आएगा, है ना। तो देखो बाबू, आंख बाबू आप ऐसे बुक पढ़ो हाथ में लेके, ठीक सर, तो इतना दूर तक क्लियरली पढ़ रहे हैं बाबू, हाँ सर, साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर दिस, इसको नजदीक करो, है ना बाबू, पढ़ रहे हैं सर, नजदीक करो पढ़, और नजदीक करो, अब नहीं पढ़ पाओगे, इतना नजदीक से पढ़ना नहीं पढ़ पाओगे, है ना बोला, इतना नजदीक कर ला बोला आदित्य बाबू, करके देख ला, ठीक है ना, ठीक, इतना नजदीक कर लोगे बोला, तो आप अपने लेटर जो बुक में लिखा है नहीं पढ़ पाओगे, इतना दूर तक सर, हाँ सर क्लियर कर पा रहे हैं, है ना। इससे नजदीक लेके जा रहे हैं सर, मान लो एक बिता, अब इससे नजदीक लेके जा रहे हैं सर, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मेरा क्या हो गया, ये जो बाबू यहाँ पे पॉइंट हो गया, यहाँ से आके यहाँ की दूरी हो गया, यही मेरा क्या कहलाएगा, नियर पॉइंट कहलाएगा। इसके नजदीक लेके जाएंगे सर, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना, समझना भोला मेरा, ठीक। तो ये आपका आंख हो गया बाबू, अरे यहां से बाबू ये आपका नियर पॉइंट हो गया। इसके नजदीक जाएंगे सर, इधर कहीं जाएंगे बाबू तो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं सर, इधर कहीं जाएंगे तो बाबू नहीं पढ़ पा रहे हैं, आंख के नजदीक इधर शिफ्ट होगा तो नहीं, तो यही जो पॉइंट है आपका क्या हो जाएगा, नियर पॉइंट हो जाएगा, है ना बाबू। इसके नजदीक जाने से ऑब्जेक्ट को और नजदीक लेके जाओगे आपको ब्लर दिखाई देगा कि नहीं, तो नियर पॉइंट आ गया, है ना, कि वह मिनिमम डिस्टेंस जहां तक किसी ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली क्या कर पा रहे हो, देख पा रहे हो बिना कोई प्रेशर के, है ना बाबू, ना आई पे बिना कोई स्ट्रेस, है ना, दिए हुए। तो अब ये बाबू आई जो आपके आंख से बाबू ये जो दूरी होगा, यह जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, इसको कहेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इस मिनिमम बाबू आई लेंस से बाबू आपके आंख की जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, जहां तक आप किसी ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो इसकी कुछ दूरी होगी ना जी, मिलीमीटर सेंटीमीटर किलोमीटर हेक्टामीटर, तो ये जो डिस्टेंस होगा बोला मेरा, उसी डिस्टेंस को क्या कहेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना, कि इतना मिनिमम दूरी तक हम लोग ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इससे मिनिमम जाने पे नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक, ठीक सर, एरो ना कौन करो जी, नेक्स्ट बाबू। तो नॉर्मल आई का लिस्ट डिस्टेंस कितना है बाबू, कितना मिनिमम दूरी तक नॉर्मल आई पढ़ पाता बोला, तो 25 सेंटीमीटर, याद रखना। जो नॉर्मल आई है बाबू मेरे, वो 25 सेंटीमीटर है ना दूरी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली पढ़ पाएगा, है ना बाबू। मान लो स्केल ले लो बाबू, स्केल में 15 सेंटीमीटर आता है, तो वो बड़ा वाला ले लेगा जिसमें 30 रहता, तो इतना दूरी मान लो 25 है, तो इतना दूरी पे ऑब्जेक्ट का रखल हम लोग क्लियरली पढ़ पा रहे हैं। अब इससे नजदीक लाएंगे बोला मेरा, तो नहीं पढ़ पाएंगे, आप लोग पढ़ लोगे, आप लोग बोला 10 सेंटीमीटर पे रखेगा तो ऐसा था, 10 सेंटीमीटर पे भी रखेगा तो पढ़ लेगा, क्योंकि अभी आपका भोला वाला आंख है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, बढ़िया से चकाचक खा पी के तंदुरुस्त है, तो 8 सेंटीमीटर पे रखेगा तो पढ़ लेगा। तो ये सब जो डाटा होता है ना, एवरेज होता है ना भाई, ये सब जो डाटा होता है एवरेज होता है फॉर नॉर्मल आई। इसमें 40 साल वाला, 30 साल वाला, 20 साल वाला, 15 साल एज को निकाल के एक नॉर्मल डाटा किया जाता है ना।
तो 25 सेंटीमीटर नॉर्मल है। बच्चा सब बाबू 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रहेगा, पढ़ लेगा कि नहीं भोला मेरा। आप लोग बाबू अपने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखोगे, पढ़ लोगे भोला मेरा, क्योंकि आपका आंख अभी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, तो है ना, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल है भोला मेरा 25 सेंटीमीटर है कि नहीं गुरमीत, है ना। इससे कम भी आप रखोगे, पढ़ लोगे भोला मेरा, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। ये जो वैल्यू होता है सारे व्यक्ति के लिए वैलिड होता है बाबू, है ना। ओल्ड एज 40 साल 50 साल सब एवरेज वैल्यू निकाला जाता है ना, जो सबके लिए वैलिड रहे बाबू, आपके लिए पर्सनल थोड़ी रहेगा। तो इसमें बाबू क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट नजदीक में है बाबू मेरे, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो नजदीक में है, तो आपका आई लेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा गोल हो जाएगा, इसमें पतला हो जाएगा, इसमें आई लेंस क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा बाबू मेरे। तो गोल हो गया तो फोकल लेंथ क्या हो गया, घट गया, है ना। तो जो सिलियरी मसल्स वगैरह होगा बाबू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिलियरी मसल्स क्या होगा भोला मेरा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बाबू मेरे, कि नहीं, यही होता है। तो आई लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, नजदीक वाला मिनिमम हो जाएगा, दूर वाला फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आपका बेसिक पॉइंट था अनुराग, है ना बाबू मेरे। अमन शैतान, ये सपना एक दिन आती 4 दिन एबसेंट रहती, वीडियो ऑन करो जी सपना, तब शैतान है, आके इसको संडे को अब कूटते हैं सपना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, डिफेक्ट ऑफ विजन, नियर साइटेडनेस। अब बाबू किसी आदमी को बाबू दूर वाला ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देगा। आप लोग अपने क्लास में देखिएगा, जो बच्चा चश्मा लगाता है मेरे लाल, उसको लास्ट बेंच पे बैठा दो, बोर्ड ब्लर दिखेगा। देखते हैं ना जी, आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे चश्मा लगाते होंगे बोला मेरा, है ना। अब बच्चा का चश्मा खोल दो और लास्ट बेंच पे उसको बैठा दो, है ना, कहेगा हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, कि नहीं बोला मेरा। तो उसी को क्या कहते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, डिफेक्ट ऑफ विजन कहेंगे, है ना। ठीक, तो क्या होता है सर, कैसे होता है बाबू, है ना, क्लियर क्लियर बोला। हम लोग कभी बाबू दूर में रहते तो दिखाई नहीं देता, तो क्या पहनते हो, यही ना बोला मेरा, आंख के आगे बाबू इस तरह से बाबू लगा लो, है ना, शीशा कनकेव कॉन्वेक्स बेस, कोई बोले कैसे लगाएंगे बताएंगे, ऐसे करके लटका लो, तो अब आपको क्लियर दिखाई देगा बोला मेरा, कि नहीं, है ना। तो यही जब ऑब्जेक्ट बाबू आपको दूर वाला ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, अपने दादाजी को जाके देखिएगा, नजदीक वाला लेटर पढ़िएगा, दादाजी नहीं पढ़ पाएंगे, जिनका 40+ 50+ एज हो गया बाबू, उनको कॉपी किताब पढ़े पे देखो तो नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो उनको नजदीक वाला क्लियर दिखाई नहीं देता है, कि नहीं बाबू। बहुत सारे आदमी को बाबू दूरों वाला क्लियर नहीं दिखाई देता, नजदीकों वाला क्लियर नहीं दिखाई देता, तो किसको कौन सा बीमारी कहेंगे भोला मेरा, है ना, वही आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो बीमारी बाबू नियर साइटेडनेस है, कौन सा पढ़ेंगे, नियर साइटेडनेस पढ़ेंगे बोला मेरा, क्या होता है नहीं होता इसके बारे में सीखेंगे। फिर फार साइटेडनेस सीखेंगे बाबू मेरे, है ना। तो नियर साइटेडनेस में क्या होगा बाबू, नजदीक वाला ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई नहीं, दूर वाला क्लियर याद रखना, है ना। नियर साइटेडनेस बाबू में क्या होगा बोला, आपको बाबू दूर वाला ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, समझना बाबू मेरे। जनरली बाबू दो तरह के बीमारी होता है, एगो आपको दूर वाला क्लियर दिखाई नहीं देगा, एगो नजदीक वाला क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो अभी आपका 10 15 20 साल का जो एज है बाबू, उसमें बोला आपको बाबू दूर वाला क्लियर दिखाई नहीं देगा, नॉर्मल बाबू, एक्सेप्शन तो अलग बात है। यार अगर दोनों दिखाई नहीं दे रहे, दूर का भी और पास का भी, तो उसे क्या कहेंगे? आएगा आएगा बाई कॉनकेव बाबू, प्रेस बाई बायोपिया करके होता है उसको, है ना, देखो मेरे लाल, है ना, समझना मेरे भोला, है ना, जैसे हो गया भोला मेरा, है ना, मान लो बाबू दादी जी हो गए, है ना, ठीक। तो दादी जी को बाबू क्या होगा, नजदीक वाला बाबू है ना, मान लो 25 सेंटीमीटर नजदीक पे कोई कॉपी किताब है बाबू, या नजदीक पे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है ना, तो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। एक केस होता नियर वाला क्लियर दिखाई नहीं देता, एक होता बाबू आपको बाबू दूर वाला ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। मान लो यहाँ पे बाबू इसका फ्रेंड खड़ा है ना भोला मेरा, अब इसको क्लियर दिखा, ब्लर दिखाई देगा, धुंधला धुंधला, है ना, ठीक। तो समझना, तो जब आपको बाबू दूर वाला ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा, तो ऐसे बीमारी को कहेंगे नियर साइटेडनेस। नाम उल्टा है, एन आई नियर, SIGHTEDNESS, आगे सब बताएंगे, हाइपरमेट्रोपिया माइपिया सब आएगा, है ना, याद रखो। जब आपको दूर वाला क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको नियर साइटेडनेस कहेंगे। नियर साइटेडनेस, नियर मतलब क्या होता है, नजदीक, साइटेडनेस मतलब देखने की क्षमता, नजदीक देखने की क्षमता, है ना।
तो आप ऐसे भी याद रख लो, जिसमें आपको नजदीक वाला क्लियर दिखाई देगा उसको नियर साइटेडनेस, लेकिन बुक में वो नहीं दिखाने, बीमारी है ना जी, दिखाइए दे देगा तो उसको बीमारी थोड़ी कहेंगे, है ना। तो इसीलिए वो इसको कैसे याद रखा, जो दूर का ऑब्जेक्ट यदि आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, दूर में मौसी जी खड़ी हैं, हमको दिखाई नहीं दे, हमर मौसी की ककर मौसी, है ना, तो वैसे बीमारी को क्या कहेंगे बोला मेरा, नियर साइटेडनेस कहेंगे, है ना। नियर मतलब बाबू साइटेडनेस हम देखने की क्षमता, नजदीक वाला देख लेगा, दूर वाला क्लियर दिखाई नहीं देगा। समझ में आता है अनुराग, बोला समझते चला नहीं रे, ऐसे तो गुरमीत बाबू क्या बंद कर लिया जी। देखो पलक बोली, मान लो पलक दूर में बाबू मौसी जी खड़ा है, हट बाबू, अब आपका आंख में हो गया नियर साइटेडनेस, तो कैसे पता चलेगा कि हमार मौसी की कक्कर मौसी, है ना भोला मेरा, ठीक। तो जब दूर का ऑब्जेक्ट बाबू क्लियर दिखाई नहीं देगा तो वैसे बीमारी को नियर साइटेडनेस, है ना। नेक्स्ट मेरे ला एक केस होता बाबू, है ना, जब नजदीक वाला ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा तो इसको कहेंगे बाबू, है ना, फार साइटेडनेस। इसको क्या कहेंगे, फार साइटेडनेस बाबू, नाम उल्टा याद उसका। करते जाए। हाँ नाम उल्टा, नाम उल्टा काम बाबू उल्टा, है ना, उल्टे नाम उल्टा के अनुसार पर बाबू नाम क्या उल्टा उल्टे में क्यों है। है? अरे मेरे लाल, अभी ना बोले बाबू, आधा बात तो सुनता ही सब शैतान है। नियर मतलब नजदीक होता, और साइटेडनेस मतलब देखने की क्षमता, तो नजदीक देखने की क्षमता, है ना। तो नियर साइटेडनेस, नियर वाला आपको क्लियर दिखाई देगा कि नहीं भोला मेरा, है ना। तो हमको बीमारी पढ़ना है जी, अब जो चीज दिखाइए दे देगा भोला मेरा उसको बीमारी थोड़ी कहोगे। तो नियर साइटेडनेस में आपको क्या दिखाई नहीं देगा, दूर वाला दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देना, उसी को बीमारी कहोगे, है ना। तो इसीलिए बोला इसको दिखाई नहीं देने के टर्म में डिफाइन करते हैं, है ना। ठीक सर। तो नियर साइटेडनेस में क्या होगा मेरे लाल, आपको दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। शॉर्ट साइटेडनेस होगा बाबू, है ना, नियर साइटेडनेस या इसी को क्या कहोगे, शॉर्ट साइटेडनेस कहेंगे मेरे लाल, है ना। शॉर्ट साइटेडनेस ज्यादा फेमस है भोला मेरा। तो शॉर्ट साइटेडनेस में दूर वाला क्लियर दिखाई नहीं देगा, और फार साइटेडनेस में बाबू मेरे नजदीक वाला क्लियर दिखाई नहीं देगा। क्यों होगा, कैसे होगा, सीखेंगे, फिर कैसे उपचार करेंगे वो सीखेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते बाबू शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस, है ना। पहले हम लोग ये वाला पढ़ेंगे बाबू, फिर उसके बाद फार वाला बताएंगे, है ना। कैसे दूर होगा, कैसे पहले कारण पढ़ेंगे, उसके बाद कैसे इसको दूर करेंगे, समझेंगे अच्छे से, है ना। हाँ सर। तो आगे क्या लिखेंगे बाबू, नियर साइटेडनेस बोला, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस, है ना। साइटेडनेस बाबू कि नहीं भोला मेरा, हाँ सर, सीख लेंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, टेंशन क्या लेना है ना। अभी इसको क्या करेंगे बोला मेरा, डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि नहीं बाबू मेरा। इसी को क्या कहेंगे भोला मेरा, आगे लिखाते बाबू मायोपिया कहते हैं। लिखो मेरे, डिफाइन करो बाबू, नियर साइटेडनेस नियर साइटेडनेस बाबू इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन, याद करते चलना बिट्टू, इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन बाबू, ब्लर दिखाई देता, दिखाई देता है मेरे लाल, लेकिन कैसा दिखाई देता है, ब्लर दिखाई देता है ना। नियर साइटेडनेस डिफेक्ट ऑफ विजन बाबू, ड्यू टू विच ड्यू टू विच बाबू अ पर्सन is not able to see distant object, डिस्टेंट मतलब दूर वाला,
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक। दूर वाला आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, इसी को हम लोग कहते हैं मायोपिया कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। SIGHTEDNESS, short sightedness is also called मायोपिया। कौन पिया? मायोपिया। ए रौनक, कहाँ रौनक बाबू कर रहा है जी? ऊपर क्या देख रहा है अनुराग बाबू? इज ऑल्सो कॉल्ड मायोपिया, है ना। ये हो क्या होता है सर? ये हो गया कारण क्या बाबू? कॉज बाबू, इंक भी खत्म है। कॉज मेरे लाल, कॉज फॉर बाबू तो आपको सब याद रखना, मायोपिया कहो चाहे शॉर्ट साइटेडनेस चाहे नियर साइटेडनेस, है ना, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं बाबू। मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, मतलब दूर वाला क्लियर दिखाई नहीं देगा, नाम के उल्टा याद रखना। नियर है बाबू लेकिन दूर वाला क्लियर दिखाई नहीं देगा। नियर साइटेडनेस मतलब क्या? नजदीक देखने की क्षमता, तो नजदीक वाला क्लियर दिखाई देगा, लेकिन डिफेक्ट पड़ रहे हैं ना जी, तो कौन वाला दिखाई नहीं देगा? दूर वाला नहीं दिखाई देगा, इसीलिए डिफिनीशन बाबू दूर वाला किया जाता है ना। तो कॉज ऑफ मायोपिया का क्या कारण है बाबू मेरे? है ना, दो कारण है बोला मेरा। द आई बॉल, जितने भी वर्ड है आपको सारा एक एक टर्म पीछे बता दिया गया। द आई बॉल बाबू बिकम्स the eyeball becomes babu elongated, that is बाबू longer, मतलब क्या सर बता रहे हैं? लॉन्गर देन नॉर्मल आई बाबू, समझा रहे हैं मेरे लाल। द कर्वेचर, यहां से समझना है बाबू। द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और द लेंस बाबू है जे शॉर्टर फोकल लेंथ। है जे शॉर्टर फोकल लेंथ। लिखो मेरे लाल, देखो समझाते हैं बाबू। मतलब दूर वाला इसमें आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। अब इसका डायग्राम समझना रहता है। लिखो, इंक डालते हैं, रेडोला में इंक नहीं है। पीछे ना देखते निधि, इसीलिए तो ये सब वीडियो बंद करके रखता है। देखो गुरमीत, समझते चलना वंशी का बाबू। ये पलक था, कौन सा साइटेडनेस है बाबू पलक आंख में? नियर वाला है कि बाबू नियर साइटेडनेस है बाबू पलक, कि शॉर्ट वाला है जी, कि मायोपिया है? कौन सा बोली?
नियर है कि शॉर्ट है कि मायोपिया है, कौन सा बोले? सर हमको कोई नहीं, हम खा पी के तंदुरुस्त हैं। अच्छी बात है। हम लोग का बाबू तो अभी दूर वाला क्लियर नहीं है, दिखाई देता, जो 4 बेंच पीछे चल जाता है ब्लर दिखाई देता, लेकिन चश्मा नहीं यूज करते बोला मेरा। लिखो रौनक, जल्दी लिखो, अब इसको समझना है बोला मेरा। कौन सा बीमारी है सपना? नजदीक वाला क्लियर दिखाई नहीं देता कि दूर वाला? कौन सा सपना? दूर वाला तक उसको कौन सा बीमारी कहोगे? जिसमें दूर वाला दिखाई नहीं देगा उस बीमारी को क्या कहेंगे बाबू? नियर साइटेडनेस। नियर से अभी आपको चश्मा दिखाएंगे बाबू, चश्मा डॉक्टर बनवाएंगे, कैसे डॉक्टर बाबू है ना बनता है, प्रिस्क्राइब करता है। टाइम नहीं मिल रहा बाबू, एक आगो सरकारी हॉस्पिटल में जाके बाबू है ना आपको पर्ची ला के दिखवा देते हैं कि देखो डॉक्टर का रीडिंग है बोला मेरा। या आप लोग के पास किसी के पास बाबू आंख वाला पर्ची होगा, हमको भेज देना। मोहिदीन है जी आंख वाला पर्ची जी डॉक्टर का जी? चश्मा पहन ले तो मोहिदीन है जी? बहुत पहले ही लिया। आपका सपना आया आंख वाला पर्ची जी? Yes, sir. हाँ तो फोटो खींच के भेज देना, थोड़ा बढ़िया से खींचना। बच्चा को देखो पढ़ाते हैं बाबू। सर जो नया बच्चा, हाँ बाबू। सर मैं अभी जल्दी। अच्छा जिंदगी जीने जा रहे हो, ठीक हो, जाओ बाबू है ना वीडियो देख लीजिएगा, जाइए जी लीजिए बाबू, जिंदगी भी जरूरी होता। नेक्स्ट मेरे लाल, इसको समझेंगे। देखो अभी कारण क्या है सर, ये मायोपिया, हाय मेरे पिया कैसे हुआ, इसका कारण समझेंगे, है ना बाबू मेरे। ये आपको पिया पिया वाला बीमारी कैसे हुआ, इसी का कारण समझेंगे। तो 2 कारण होते हैं मेरे लाल। मायोपिया के कितने कारण? 2 कारण। एक तो बाबू आई बॉल लंबा हो जाता है, और दूसरा बाबू आई लेंस रहे चाहे कॉर्निया बाबू, आपका बाबू कर्वेचर उसका क्या होता है बाबू, शॉर्टर हो जाता है, फोकल लेंथ घट जाएगा। मतलब क्या सर, डायग्राम से समझाते हैं, है ना। ठीक है, तो नियर साइटेडनेस में बाबू आपको दूर वाला ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा, याद रखना। नियर साइटेडनेस में दूर वाला ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, शॉर्ट साइटेडनेस है ना, अब लॉन्ग साइटेडनेस में नजदीक वाला क्लियर दिखाई नहीं देता है, नाम के उल्टा काम है। नेक्स्ट मेरे लाल, अब कारण समझेंगे, क्या समझेंगे? मायोपिया का कारण समझो, लिख लिया। देखो बाबू हमारा नॉर्मल आई है ना बाबू? हाँ सर। तो जो नॉर्मल आई है भोला मेरा, अब आंख को हम लोग कैसे बनाएंगे? गोल गाल बनाते बाबू, नहीं तो कितना बनाएंगे आंख? अब हम लोग गोल गाल बना लेते थोड़ा थोड़ा बाबू मेरे, ह्यूमन आई है। एक गोल बनो ना जी, चलो भला कुछ कुछ ठीक है। ह्यूमन आई में क्या होगा बाबू? लेंस होगा, है ना, आई लेंस हो गया। गोल बनाओ बाबू, कितना हो, आपका एग्जैक्ट डायग्राम बना दिया, समझा दिया, सिखा दिए, है ना। अब बाबू आप, मेरा आंख नॉर्मल है सर, कोई पिया नहीं आया हुआ आंख में। तो पहले बाबू दूर वाला ऑब्जेक्ट है क्या? बहुत दूर से ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर में। तो इन्फिनिटिव से जो ऑब्जेक्ट आएगा बाबू उसका इमेज कहाँ बनाओगे? मान लो इन्फिनिटिव से रे ऑफ लाइट कैसे आता है सर, बताइए कि पैरेलल आएगा। इन्फिनिटिव से रे ऑफ लाइट आ रहा है सर, हमको सूरज दिखाई दे रहा है, चंदा मामा दिखाई दे रहा है ना, तो मेरा आंख नॉर्मल है दम है, तो आपको चंदा मामा क्लियर दिखाई देंगे भोला मेरा। तो जो इन्फिनिटिव से रे ऑफ लाइट आएगा मेरे भोला, उसका इमेज कहाँ बनाओगे? रेटिना पे, है ना। समझना है मेरे भोला, समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक। इन्फिनिटिव से रे ऑफ लाइट आ रहा है सर, आंख में गया, आंख में कॉन्वेक्स लेंस है बाबू मेरे, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स है बाबू। तो कन्वेक्स लेंस में बताइए कि बाबू सारे रे ऑफ लाइट को कहाँ ले जाके जाएगा? पीछे रेटिना पे बाबू मेरे। ये रेटिना पे पीछे क्या है? रेटिना है
है ना, फिक्स। आंख का इमेज बाबू है ना, ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे बन गया, आपको क्लियर दिखाई देगा बाबू मेरे, नॉर्मल आंख की बात है। मान लो हमारे आंख में हो गया बाबू आपका बोला मेरा, है ना, मायोपिया हो गया। सर तो अब मायोपिया इस रेटिना पे ही होगा। क्या हुआ, बोली आवाज कट रहा। सर इस लेंस का जो फोकस होगा, ये फोकल पॉइंट होगा, वो रेटिना पे ही होगा जहाँ इमेज बनता है। हाँ बाबू, पैरेलल आ रहा बोला मेरा, तो इमेज डिस्टेंस आपका बाबू रेटिना पे ही जाएगा बोला मेरा, तो इसको कह सकते हैं बाबू मेरे, है ना। ठीक, आपका हर हाल में बाबू लेंस है जो बाबू, इसका फोकल लेंथ बदलते रहता है ना जी। फोकल लेंथ दूर में बाबू तो बढ़ जाएगा, नजदीक रहेगा घट जाएगा, लेकिन बाबू ये इमेज हमेशा रेटिना पे ही बनेगा, तो ये इमेज डिस्टेंस हो गया। फोकल लेंथ तो इसका बदलते रहता है बाबू मेरे, कि नहीं, है ना। दल बदलू है बाबू, अब की बार नीतीश सरकार वाला हाल है बाबू, बिहार के मुख्यमंत्री बोला, कभी इस दल में कभी उस दल में, तो दूर रहेगा तो बड़ा हो जाएगा, फोकल लेंथ इसका चेंज हो, नजदीक रहेगा बदल जाएगा, लेकिन हर हाल में इमेज रेटिने पे बनेगा, है ना। इमेज डिस्टेंस है ना फिक्स है, भी की वैल्यू बदलते रहता, बदलते रहता। समझे पलाक्षे। नेक्स्ट मेरे लाल, अब बाबू क्या हुआ बाबू, है ना, आपके आंख में नहीं हमारे आंख में, चलो स्कूल के प्रिंसिपल के हाथ में, न मेरा न तेरा बाबू, है ना। मान लो बाबू मायोपिया हो गया, क्या हो गया, मायोपिया। दूर में बाबू बच्चा सब खड़ा बाबू दिखाई नहीं दे रहा कि कहकर स्कूल का बच्चा, है ना, ब्लर दिखाई दे रहा। तो इसका कारण क्या होता है बाबू मेरे, है ना, आई लेंस क्या होता है, जो आई बॉल बाबू इनलोंगेट हो जाता है, क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मान लो बीमारी हो गया, आई बॉल क्या हो गया, इनलोंगेट हो गया, आई बॉल इनलोंगेट हो गया, मतलब नॉर्मल यही ऐसा है ना बाबू मेरे। अब थोड़ा बाबू आई बॉल बढ़ गया, नहीं बढ़ सकता जी, है ना, इतना पैसा घोटाला करा बाबू, भगवान के शराब से कुछ भी हो सकता है, कि नहीं भोला मेरा। ये नॉर्मल आई बॉल है, इसी के शेप जैसा नॉर्मल है, कि नहीं। अब बाबू मान लो किसी कारण बस खाया पिया नहीं बाबू, पैसा बनाया, बिल्डिंग बनाया, है ना, बर्गर पिज्जा खाया होगा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं बाबू, कि नहीं। आपको बीमारी, बीमार होने के बहुत सारे फैक्टर होते हैं बाबू, एक फैक्टर थोड़ी होता है। ठीक, तो ये नॉर्मल आई है, क्या बाबू, नॉर्मल आई है। अब बाबू आई बॉल किसी कारण बस बढ़ गया, है ना, ये आई बॉल क्या हो गया बाबू मेरे, इनलोंगेट हो गया, काहे नहीं हो सकता सर, है ना, ये आई बॉल क्या हो गया भोला मेरा, इनलोंगेट हो गया, इनलोंगेट मतलब थोड़ा सा बढ़ गया, कि नहीं, है ना, समझना, बनो ना जी जल्दी, हाँ। ठीक, तो अब आई बॉल बढ़ गया, नॉर्मल ही वाला डॉटेड वाला है। अब आई बॉल बढ़ गया बाबू तो लंबा हो गया, है ना, पैसा ज्यादा घोटाला किया बाबू, बड़ा हो गया। आई लेंस बाबू यही है ना। ठीक, ऑब्जेक्ट बाबू कहाँ रहेगा, मान लो इन्फिनिटी पे बाबू मेरे, दूर में इसका बच्चा प्रिंसिपल के आंख है बाबू, इसका कोई बच्चा दूर में खड़ा है बाबू, बेचारा कंफ्यूजन में कि हमारे स्कूल के कि कर स्कूल के। अब दूर से रे ऑफ लाइट आएगा, दूर से रे ऑफ लाइट क्या होगा, आएगा, आया सर। समझते चलना, पहले समझ लो ना, उसके बाद डायग्राम ड्रा करना। ये मैक्सिमम बाबू अपने स्कूल में देखेगा, किसी को डायग्राम समझ में नहीं आता है, कैसे क्या कर दिया पता नहीं चलता बाबू, ना विश्वास होता तो पूछना जाके, है ना। क्या हो गया बाबू, नॉर्मल आई है, ये कौन सा आंख है, नॉर्मल है, कोई बीमारी बाबू, खाए पी के बाबू, है ना, तंदुरुस्त वाला है ये, अभी बनाना जी, ये नॉर्मल आई है ना। अब बाबू मान लो आंख का बाबू आई बॉल बढ़ गया, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, कि नहीं, तो बढ़ गया मेरे लाल, तो आई बॉल बढ़ गया, तो अब रेटिना पीछे घसक गया ना जी, पहले रेटिना यहां पे था, अब रेटिना पीछे घसक गया, तो लेंस क्या करे बाबू, अपने आपको बाबू क्या करेगा, इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करके बाबू इमेज रेटिना पे बनाएगा। लेकिन बाबू इतना ये एडजस्ट नहीं कर पाता, बोला कि जो भी इमेज है ना, रिफ्रैक्टेड रे है, उसको रेटिना पे लेके जाए। तो क्या होगा भोला, जो रिफ्रैक्टेड रे है रेटिना के पहले ही क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। बात समझो, जो रिफ्रैक्टेड रे है बाबू, रेटिना एक्चुअली यहाँ है, लेकिन बाबू है ना, रेटिना के पहले जहां पे इमेज बन रहा था सर, वहीं पे बन गया बाबू मेरे, या इससे थोड़ा सा और इधर जाके कट कर सकता है, एडजस्ट करेगा तभी बाबू, है ना, कि नहीं, समझना मेरे भोला।
मतलब क्या सर, जो रिफ्रैक्टेड है बाबू रेटिना पे नहीं ना पहुंचा, रेटिना बीमारी हो गया, बढ़ के पीछे घिसक गया, तो अब रिफ्रैक्टेड रे बाबू यहीं पे जाके मिल रहा। तो अब जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना से क्या बन जाएगा, पहले बन जाएगा। अब रेटिना से जैसे पहले इमेज बन गया तो आपको ब्लर दिखाई देगा। हम ऐसे टोटो के देखते नहीं बाबू, अपने दादी उदी जी के देखिएगा, नजदीक में ऑब्जेक्ट रखल रहेगा तो ना दिखाई देता है ना। हाँ क्या कर तू का बुआ, अच्छा हाँ शकल सूरत ऐसा कर, तो वही है कारण होता नहीं बोला मेरा, रेटिना का साइज बढ़ गया। तो इस रिफ्रैक्टेड रे को रेटिना पे लेके जाना है, तब ना इमेज क्लियर दिखाई देगा। इमेज आपको क्लियर तभी दिखाई देगा जब रेटिना पे जाएगा, रेटिना पे नहीं पहुंच रहा तो रेटिना का पहला ही रिफ्रैक्टेड रे कट कर दिया, तो इमेज जो भी बनेंगे मेरे लाल ब्लर जैसा बनेंगे, धुंधला धुंधला बनेगा, है ना। तो यही है बाबू, आईबॉल क्या हो गया, इनलोंगेट हो गया, है ना। ये क्या हो गया बाबू, इनलोंगेटेड आईबॉल हो गया। ये क्या हो गया, इनलोंगेटेड हो गया, इनलोंग, है ना भोला मेरा, हाँ सर। आईबॉल हो गया बाबू कि नहीं। तो रेटिना भी यहाँ है, वर्चुअली यहाँ, एक्चुअल में रेटिना यहाँ चल गया, तो पहले ही कट हो गया बाबू मेरे, है ना। तो इसी को क्या कहोगे, डिफेक्ट ऑफ विजन कहोगे, ठीक मेरे ला। अब आगे समझना है ना बाबू। हाँ सर, अगला समझ, 3-4 डायग्राम इसमें है, ठीक। अब बाबू तो हम लोग सर अब यहाँ पे समझना, कोई ऐसा तो पॉइंट होगा ना सर, जैसे दूर वाला ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहे हैं, दूर में ऑब्जेक्ट है नहीं देख पा रहे, मान लो बाबू बहुत दूर में है, लेकिन कोई ऐसा दूरी तो होगा ना वो जहां तक ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियर देख पाएंगे। मान लो रेटिना का आईबॉल बढ़ गया तो इन्फिनिटी पे रखल ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा है ना। तो बाबू मान लो 1 में 10 मीटर 20 मीटर 1 किलोमीटर तक के ऑब्जेक्ट को तो हम लोग क्लियर देख पाएंगे। मतलब बाबू ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, कहाँ है बाबू मेरे, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी वाला आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, ठीक। लेकिन एक ऐसा तो पॉइंट होगा ना जहां तक बाबू आप ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पा रहे हो, बात समझो। जैसे भोला मेरा, है ना, मान लो एगो आदमी यहाँ खड़ा है, तो ये आदमी को बी वाला क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, मान लो बहुत दूर में, लेकिन ये आदमी जैसे जैसे पास आएगा, है ना, जैसे जैसे आंख में इसका बीमारी होल है, आईबॉल बढ़ गया तो बहुत दूर में रखल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जैसे जैसे आदमी पास आएगा बाबू तो अब इसको क्या करेगा, ये दिखाई देने लगेगा। तो वह मैक्सिमम दूरी बाबू जहां तक ये आदमी है ना बाबू, ए है जो बाबू इसको देख पा रहा है, ये क्या होगा, फार पॉइंट बनेगा। मतलब आपके आंख में बीमारी हो गया, नॉर्मल आई का फार पॉइंट इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटी तो क्लियर दिखेगा, लेकिन बाबू आपके आंख में बीमारी हो गया, तो बीमारी हो गया बाबू तो एक मैक्सिमम दूरी होगा ना बाबू जहां तक आप क्लियर देख पा रहे हो, बात को समझो, यहीं पे समझना है। नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी पे तो हम तो नहीं देख पा रहे हैं सर, लेकिन एक दूरी तो होगा ना बाबू जहां तक हम लोग बाबू वह ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई देगा। खराब आंख रहते हुए भी बाबू मान लो 10 किलोमीटर तक नहीं देख रहा, लेकिन 1 किलोमीटर के अंदर ऑब्जेक्ट को तो क्लियर देख पाओगे, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं देख रहे हैं, मतलब बाबू इसका नजदीक में कहीं ना कहीं एक फार पॉइंट होगा जहां पे ये ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, क्लियर देखेगा। मतलब क्या सर, यही आई लेंस बनाएंगे बाबू मेरे, यही वाला बनाएंगे भोला मेरा, ठीक सर। बढ़ा हुआ बाबू, यहीं पे समझना भोला मेरा। पहले आंख वाली बीमारी कभी खत्म होती है? ये आंख वाली बीमारी आगे आएगा, खत्म नहीं होती बाबू, है ना। हम लोग चश्मा लगा के बाबू अभी कारण समझोगे ना, तो चश्मा से बीमारी खत्म नहीं होता है। होता क्या बाबू कि ऑब्जेक्ट जो है बाबू उसका इमेज को नजदीक कर देता है, बीमारी ये खत्म नहीं होता है। फिर उसके बाद खाइएगा पीजिएगा बाबू तो थोड़ा सा रेटिना वगैरह आगे पीछे घिसक सकता है, पालक वगैरह खाओगे तो ठीक हो सकता है बाबू मेरे, है ना। खाइए पीजिए बाबू तंदुरुस्त रहिए। तो चश्मा इसका जो बाबू बीमारी को ठीक नहीं करता है, तो क्या करता है सर, बताते हैं क्या करता है। ये बाबू डिफेक्टिव आंख वाला, है ना, ये आई लेंस हो गया,
तो दूर वाला तो दिखाई हमको नहीं दे रहा है सर, लेकिन कोई इतना दूरी तो होगा ना बाबू, जैसे 100 किलोमीटर तक हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उससे पहले 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कोई एक दूरी तो होगा ना बाबू, जहां पे बाबू हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज हमको क्या करेगा, क्लियर दिखाई देगा। तो यह आपका आंख के लिए क्या हो जाएगा, फार पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फार पॉइंट हो जाएगा। तो उसके बीच में एक मत कॉन्केव रहते हैं ना सर, कॉन्केव। अच्छा ठीक है, सब आएगा। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई दे रहा, इसके इधर लेके जा रहे हैं बाबू तो हमको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बात समझो ना जी। जैसे क्या मेरे लाल यहाँ पे खड़े हैं, तो हमारा इतना दूर स्केल के बाबू है ना, इतना दूर स्केल हमको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नजदीक लेकर आए इतना, हाँ तो अब क्लियर दिखाई दे रहा। इतना दूर पे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन नजदीक लेकर आए तो क्लियर दिखाई दे रहा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फार पॉइंट हो जाएगा। जैसे ही बाबू इधर चल गया तो हमको बोला, क्योंकि हमारे आंख में बीमारी हो गया, क्या हो गया, बीमारी हो गया, तो अब क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, का लिखा है, लेकिन नजदीक लाए हाँ अब क्लियर दिखाई दे रहा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फार पॉइंट हो जाएगा। तो वही सिचुएशन है ना। इन्फिनिटी पे रखल क्लियर नहीं दिखा रहा, लेकिन इन्फिनिटी से पास लेके आ रहे हैं। तो अब इस पॉइंट तक हमको हाँ सर क्लियर दिखाई दे रहा, तो ये डिफेक्टिव आई का क्या होगा, फार पॉइंट होगा। क्या होगा, फार पॉइंट होगा कि नहीं। अब बाबू आपको क्या देखना है, दूर वाला ऑब्जेक्ट क्लियर, इन्फिनिटी वाला क्लियर देखना। सोचो, तो यहां से बाबू इन्फिनिटी पे जो रे ऑफ लाइट आएगा उसको क्लियर देखना। तो ये रे ऑफ लाइट शांति से समझना, इस रे ऑफ लाइट को बाबू थोड़ा सा अगर डाइवर्ज कर दिया जाए, इस रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा किसी भी तरह से डाइवर्ज कर दें, है ना, ताकि इमेज कहां बन जाए, रेटिना पे बन जाए, तो दो आपको क्लियर दिखाई दे देगा। ये कन्वर्ज कर रहा है ना वो रेटिना का प्लेन। अब इसको किसी भी तरह से सर जो रे ऑफ लाइट है इसको थोड़ा सा डाइवर्ज करवा देते हैं किसी भी तरीके से, ताकि इमेज कहां बन जाए, रेटिना पे बन जाए। इमेज रेटिना पे बनेगा, दिख जाएगा। तो इसीलिए इसके आगे यदि आप डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्ज करना तो डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव लेंस यूज करना। जैसी कनकेव लेंस यूज करोगे बाबू, तो ये जो रे कन्वर्ज हो रहा है इसको थोड़ा सा डाइवर्ज करके इमेज कहां बना देगा, रेटिना पे बना देगा। और वही पावर निकलता है, कितना पावर का यूज करेंगे, है ना। तो जो नियर साइटेडनेस होता है बाबू मेरे, उसमें हम लोग कौन सा यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे कि नहीं भोला मेरा, है ना। ये तीन गो पहले डायग्राम बनाओ, एक चौथा डायग्राम आएगा। तीन गो डायग्राम बनाओ मेरे लाल, चौथा एक आएगा। लब से ड्रा करो जी। चौथा बोला, तो ये चार डायग्राम बुक में तीन दे ले रहते बाबू, ये वाला नहीं रहता, आपको नॉर्मल वाला बता दिए बोला मेरा, है ना। ये आंख हो गया, है ना। देखो मेरे बाबू, ना लिखो बोला मेरा। तो चौथा डायग्राम कैसे बनाएंगे बाबू मेरे, है ना। लिखो ये कॉन्वेक्स लेंस है सर, ठीक है ना। अब इन्फिनिटिव से रे ऑफ लाइट आएगा, समझना मेरे ला। इन्फिनिटिव से क्या आएगा, इसका डायग्राम लिखो, इसको कर ले नहीं तो बनवा देंगे, स्पेस नहीं मिल रहा है बाबू मेरे। ये तीन को समझा, इसमें एक चौथा बनवाएंगे, फोर्थ वाला बनवाएंगे। ड्रा करो इसको जी। हो गया सर। तो कल हम लोग बाबू इस शॉर्ट हो गया, इसका रिमीडी बोला, फिर हम सर लोग अब बाबू